मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूलर्स एंड द बिल्डिंग, जिसमें हमने जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शंस थी, जो हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे, उसमें किस टाइप की स्किल्स यूज़ होती थी, हम वो स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने चार बाग और जो गार्डन टॉम्स थी, हमने इनको भी स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी रह गई थी वो रह गई थी फोर्ट, मतलब जो किलों का निर्माण करवाया जाता था। अब हमें पता है जो शाहजहाँ के टाइम में था, सबसे ज़्यादा फोर्ट्स का निर्माण करवाया गया था, मतलब कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। क्यों? क्योंकि वो मतलब आर्किटेक्चरल लवर थे, इसीलिए द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फेसाइज्ड बाय द शाहजहाँ। अब शाहजहाँ ने क्या था, मतलब कि कुछ एक जैसे ऑफिशियल पैलेसेस को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ऑफिशियल पैलेसेस का मतलब जैसे हम बोलते हैं रेड फोर्ट, लाल किला। आज भी जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है तो वहीं पर क्या होता है, फ्लैग होस्टिंग की जाती है। तो एक क्या है, वो एक सिंबल बन चुका है हमारा जो रेड फोर्ट है, जो दिल्ली में है। बिहाइंड द एम्प्रेस थ्रोन वाज अ सीरीज ऑफ द पितृदुरा inlays that depict the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that the music could calm for ferocious beast until they coexisted together peaceably. मतलब ये माना जाता है कि एक ऑफिसियस जो गॉड हैं वो जैसे उनके म्यूज़िक से क्या थे, जितने भी जैसे जो राक्षस थे वो भी शांत हो जाते थे। तो एक बिलीफ माना गया है। अब हमें पता है कि जो पैलेसेस या फिर जितने भी फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे शाहजहाँ के टाइम में या फिर अकबर हुमायूं के टाइम में, तो वो सब किस लिए करवाए जाते थे? पावर और वेल्थ को शो करने के लिए करवाए जाते थे। अर्ली रेन में शाहजहाँ's कैपिटल वाज एट आगरा, अ सिटी विद दैट nobility had constructed their homes on the banks of the river यमुना। अब हमें पता है कि ताजमहल भी यमुना मतलब रिवर के ही अलोंग है। दिस वाज सेट इन द मिडस्ट ऑफ द फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट। द चारबाग हमने पहले भी स्टडी किया था। क्या होता है चारबाग? एक तरह से स्क्वायर पार्क होता है जिसकी चार बाउंड्री होती है, और चार बाउंड्री जो सेंटर होता है उसको क्या है, 4 पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर देते हैं, पूरे पूरे गार्डन को। और रिवर फ्रंट गार्डन मतलब उसके बिल्कुल फ्रंट में क्या होता है, एक रिवर व्यू का सीन होता है। एंड दिस ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चारबाग बट at its edge close to the bank of the river. Shahjahan adapted the river front garden in lieu of the ताजमहल द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर अकम्प्लिश्ड। अब हमें पता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल का पूरा एरिया देखा जाए यमुना रिवर के अलोंग है। अब उसके ताजमहल की एंट्री गेट से पहले ही क्या है, एक पूरी की पूरी लॉन्ग सीनरी है, एक जैसे कि पूरी पूरी गार्डन की ग्रासरी है, मतलब ग्रीनरी है वहाँ पर। तो अगर उसका ओवरऑल लुक देखा जाए ताजमहल के अलावा उसकी जो सराउंडिंग का ओवरऑल लुक देखा जाए वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसीलिए क्या है, हमारे हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स में सबसे पहले इंक्लूड है ताजमहल, और उसकी ब्यूटी भी काफ़ी देखने लायक है। ये उसका पूरा का पूरा मैप है, कहाँ ताजमहल कंस्ट्रक्ट है, कैसे यमुना रिवर जारी है, कैसे पार्क्स हैं, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है ताजमहल का। तो इस तरह से देखा जाए तो जैसे अब हमें पता है कि जो वृंदावन, मथुरा, वहाँ पर टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। साउथ साइड में चले जाएँ वहाँ भी टेम्पल्स फेमस है। यूपी साइड चले जाएँ वहाँ पे भी टेम्पल्स, दरगाह, ये सब फेमस हैं। और दिल्ली में हो गया जैसे कि रेड फोर्ट हो गया। तो ये फोर्ट, चार बाग, ये सब क्या है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के एक ऐसे स्पेसिफिक नमूने हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जो शाहजहाँ के टाइम में कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। और वो सिर्फ किस लिए फेमस है? वहाँ के आर्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ की जो स्पेसिफिक आर्ट जो करवाई जाती थी, जो उनकी रूफ्स पे होती थी, जो उनके एंट्री गेट्स होते थे जैसे आग की फॉर्म में, और जैसे जो इनके एंट्री गेट्स होते थे पिलर्स, एंड पिलर्स के बाद ये इस टाइप का थैच होता था। मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या होता था, एक ब्यूटीफुल, मतलब पूरा का जो सिनेरियो क्रिएट होता था ये किसी बिल्डिंग के इवन एंट्री गेट का, वहाँ पे हर एक छोटी छोटी माइनर पॉइंट्स को भी क्या था, कंसीडर किया जाता था। आज के टाइम में हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इस टाइप के आर्ट्स नहीं देखते, लेकिन पुराने टाइम में ये आर्ट काफ़ी फेमस थी और काफ़ी प्रीवेल्स करती थी हर एक बिल्डिंग और हर एक, चाहे वो कोई रिलीजियस प्लेस हो, चाहे वो कोई ऑफिशियल प्लेसेस हो, चाहे कोई वो विजिट प्लेस हो, कोई भी जैसे कि फोर्ट्स होते हैं, चर्च होते हैं, एट्सेट्रा कुछ भी होते हैं। तो इस टाइप से हमने स्टडी किया कि किस टाइप की कंस्ट्रक्शंस होती थी, किस टाइप की बिल्डिंग्स होती थी, और वो किस लिए, अपनी पावर और वेल्थ को शो करने के लिए, और स्पेसिफिकली जो आर्किटेक्चरल लेवल थे उनके थ्रू क्या थी, क्रिएट करवाई जाती थी।